इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 5 से 6 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उन्हें टैबलेट क्यों नहीं दिया जाता है, मतलब गोलियां क्यों नहीं दिया जाता है, उन्हें डॉक्टर्स के द्वारा क्यों सिरप ही दिया जाता है हमेशा, या अगर हम छोटे बच्चों को टैबलेट या फिर जो गोलियां आती है उसे अगर हम तोड़कर या पीसकर या कुचलकर अगर हम बच्चों को देते हैं तो कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। पहले तो हम जानेंगे कि अगर हम टैबलेट को पीसकर या कुचलकर अगर बच्चों को देते हैं या तोड़कर भी देते हैं तो कौन सा नुकसान देखने को मिल सकता है, और डॉक्टर्स के द्वारा क्यों सिरपी फॉर्म में बच्चों में यह दवा दिया जाता है। अगर हम छोटे बच्चों को टैबलेट या गोलियां देते हैं तो उससे दम घुटने की समस्या देखने को मिल सकता है। मतलब अगर हम जब बच्चों को टैबलेट खिलाते हैं तो बच्चे अगर वो टैबलेट को तोड़ देते हैं, छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, तो उनमें दम घुटने की समस्या देखा जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो शरीर होता है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो डेवलप स्टेज में होती है, मतलब सारा कुछ डेवलप होने का होता है, मतलब उसकी बॉडी विकसित होने की होती है, मतलब डेवलपिंग स्टेज में होती है, मतलब डेवलप हो रही होती है। तो उस कंडीशन में अगर हम बच्चों को बड़ों का जो डोज होता है, बड़ों का जो खुराक होता है, वो अगर हम बच्चों को दे देते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे का जो शरीर है वो संभाल नहीं पाता। उसके जो शरीर के अंदर के जो सारे जो डेवलपमेंट होने के वो होने के होते हैं, मतलब उतने अच्छे से उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं रहता है उनका, तो वो संभाल नहीं पाता और आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए बच्चों को जो टैबलेट है वो नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कुछ लोग क्या करते हैं, जो टैबलेट होती है उसे तोड़कर, मतलब एक टैबलेट जो बड़ों का डोज होता है, मतलब एक टैबलेट दिया जाता है तो उसका आधा टैबलेट करके या फिर एक टैबलेट का 3 टैबलेट, मतलब 3 उसे ब्रेक डाउन करते हैं, 3 टुकड़े करते हैं और उसे दिया जाता है। लेकिन जब टैबलेट बनाया जाता है, जो दवा होती है, वो जो टैबलेट है वो दिखती इतनी बड़ी है, लेकिन जो हमें जो टैबलेट है इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर में जो दवा है वो थोड़े ही मात्रा में होता है। लेकिन अगर जो हमें दिख रही है कि इतना बड़ा तो टैबलेट है लेकिन इतनी सी दवा है, तो उसके साथ में क्या होता है, दवाइयों के साथ में कुछ सहायक पदार्थ जिसे एक्सिपिएंट्स कहा जाता है वो डाला जाता है, जिससे हमें टैबलेट खाने में आसानी हो और जो टैबलेट का काम करने का तरीका है या टैबलेट जो है उसे काम करने में मदद करती है, एक्सिपिएंट्स होते हैं वो। लेकिन जब हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उस बच्चे को कितना mg दवा गया है वो हम बता नहीं सकते। जैसे कि सायरप में क्या होता है कि अगर मैं बच्चे को 5 ml सिरप दे रही हूँ तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि हाँ इतना mg उस बच्चे के शरीर में गया है। लेकिन टैबलेट अगर आप तोड़कर दे रहे हो तो उस कंडीशन में उस बच्चे के शरीर में कितना अमाउंट में वो कितने mg में गया है वो एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल है। इसके वजह से अगर हम तोड़कर देते हैं बच्चों को बड़ों की दवा तो बच्चों के शरीर में ओवरडोज होने के चांसेस होते हैं और फायदे की जगह आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, दवाओं को तोड़कर उसे फिर आधा टैबलेट तोड़ेंगे, उसे फिर उसे पीसते हैं, मतलब कुचलते हैं और उसे पानी में मिलाकर बच्चे को देते हैं। जब हम दवाओं को पीसकर या कुचलकर बच्चों को देते हैं तो वो दवा का जो काम करने का तरीका है वो भी बदल सकता है, इसीलिए कुचलकर नहीं देना चाहिए। जब हम दवाओं को कुचलते हैं तो जो एक्सिपिएंट्स, मतलब जो टैबलेट है उसके अंदर जो टैबलेट को बनाने के लिए एक्सिपिएंट डाला गया था, सहायक पदार्थ डाला गया था, जब हम कुचलने की वजह से वह भी नष्ट हो सकता है। उसके वजह से जो टैबलेट्स है वो उतने अच्छे से काम नहीं करता, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं काम कर पाता है और काम अच्छे करने की जगह आपको खतरनाक नुकसान भी देखने को मिल सकता है। कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर में जो टैबलेट होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो वो कवरिंग क्या करता है कि वो टैबलेट कहाँ पर जाके एब्जॉर्प्शन होगा उस टैबलेट का वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर हम कुचल देते हैं, पीस देते हैं उस टैबलेट को, तो वो क्या होता है कि वो उस जगह पे जाने से पहले ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है और पहले ही एब्जॉर्प्शन होने की वजह से वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है और आपके शरीर में नुकसान देखने को मिल सकता है। छोटा बच्चा है उसे हम टैबलेट, मतलब गोलियां अगर खिला रहे हैं और वो निगल नहीं पाया तो उसके गले में अटकने के चांसेस होते हैं। 5 से जो 6 साल के नीचे बच्चे होते हैं उनके लिए जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां होती है जो दवाइयाँ बनाती है वो छोटे बच्चों के लिए टैबलेट्स नहीं बनाती है। अगर कोई डॉक्टर आपको दे रहा है और कह रहा है कि यह टैबलेट को आधी खिलाना है या फिर डॉक्टर आपके बच्चे को टैबलेट खिलाने के लिए कह रहा है तो वो बड़ों का डोज है जो उसे आधी करके लेने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि उसके फ़ायदे की जगह आपको खतरनाक नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए टैबलेट्स नहीं बनाया जाता है।
छोटे बच्चों में टैबलेट से ज़्यादा जल्दी काम करता है सायरप, क्योंकि सायरप जो होता है वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में, इसलिए छोटे बच्चों में सबसे जल्दी सिरप काम करता है। छोटे बच्चों को टैबलेट तोड़कर या पीसकर बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा टैबलेट ही खाता है, लेकिन क्या होता है कि आपका बच्चा टैबलेट खा रहा है, आप खिला रहे हो इसीलिए खा रहा है, वो बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता उसके लिए क्या है सही है और क्या गलत। इसीलिए आपको समझना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा कि छोटे बच्चों को टैबलेट देना चाहिए या फिर नहीं। थोड़े से के लिए अगर बच्चा जिद करेगा, लेकिन आपको हैबिट डालनी होगी उस बच्चे को, आपको बारे में बच्चे को सोचना पड़ेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए टैबलेट्स को हमेशा पीसकर या तोड़कर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनमें सायरप वाली जो दवाई आती है, जो सायरप फॉर्म में दवाई आती है, उसका ही यूज़ करना चाहिए। ये डॉक्टर्स के द्वारा ये टैबलेट कब दिया जाता है, जैसे बच्चों को कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसका कंपनी ने सायरप फॉर्म में उस दवा को नहीं मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाया नहीं गया है, तो उस कंडीशन में टैबलेट दिया जाता है छोटे बच्चों को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतते हुए उस टैबलेट को दिया जाता है। अपने ही मर्जी से जो गोलियां है उसे तोड़कर या फिर पीसकर बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा छोटे बच्चों के लिए सायरप फॉर्म वाली जो दवाई आती है उसका ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कुछ कंडीशन में अभी देखने को मिलेगा या फिर कुछ कंडीशन में लंबे समय के बाद आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा सिरप ही देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।